हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो कि क्लास 10th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ चुके थे वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई का हो चुका था। और हमने ये पढ़ लिया था कि क्या क्या जो आई के स्ट्रक्चर, जैसे ये आई का स्ट्रक्चर है, इसके ये जो पार्ट्स लिखे हैं, क्रिस्टलाइन लेंस, सीलियरी मसल्स, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आयरिस, कॉर्निया, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, इनका क्या क्या पार्ट होता है, और क्या इनका वर्किंग होती है और क्या इनका काम होता है। अब जो नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है, आज जो हमें स्टार्ट करना है, पहले जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी जो हमारे रॉड्स और कोन्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें आज पढ़ना है द फंक्शन ऑफ आयरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और इनके हम एक बार फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो ये सब तो मैंने वैसे बता ही दिया था कि आयरिस क्या करता है। जैसे जो हमारे आई में लाइट एंटर हो रही है, उसके कितनी क्वांटिटी में एंटर होगी, कितना अमाउंट होगा उस लाइट का, उससे आयरिस कंट्रोल करता है। अगर जो अमाउंट ऑफ लाइट आपकी रिसीव हो रही है, आप जैसे आपने हो सकता है ट्राई भी किया हो, आपने अपनी आंखों पे कभी फ्लैश लाइट डाल के देखी हो या फिर टॉर्च डाली हो, तो फिर जो आपका आयरिस होता है वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, ये जो प्यूपिल है इससे आयरिस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी इसे छोटा कर देता है। क्या करता है, आयरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है अगर लाइट ज़्यादा आ रही है, और अगर कम आ रही है तो उसे वो रिलैक्स कर देता है, थोड़ा बड़ा कर देता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, अगर डे टाइम है तो आपका आयरिस प्यूपिल को थोड़ा छोटा कर देगा, और नाइट टाइम में अगर लाइट ज़्यादा एंटर नहीं हो रही तो उसे एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, आपकी आई के जो प्यूपिल है उसे रिलैक्स कर देता है। तो एडजस्टमेंट करता है ये प्यूपिल का आयरिस। ठीक है, अब अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप कोई मूवी देखने जाओ, तो जब आप मूवी देखने जाओगे तो अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है, एकदम अंदर जाते ही आपको कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि बिल्कुल आप बाहर जा रहे हो। ये अगर एक रूम है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, आपका ये सिनेमा हॉल है, और हॉल के बाहर क्योंकि पूरी लाइट होती है तो आपको वहाँ पे सब क्लियरली विजिबल होता है। तो अंदर जाते ही एकदम से हम अपने क्या क्या रखा है, चीज़ें कहाँ, चेयर्स हैं कहाँ, क्या है, वो हम नहीं देख पाते। थोड़ी देर के बाद हमें देखने लगते हैं चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं, और बिल्कुल कि कोई यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, ये सब हमें दिखने लग जाता है। तो वही, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होता है प्यूपिल का लाइट के अकॉर्डिंग, वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट होता है उसके साइज़ का, इट टेक्स सम टाइम। ये होता है हमारा आयरिस और प्यूपिल का काम। अब आता है हमारा आज का जो पहले टॉपिक है, रॉड्स एंड कोन्स। क्या होते हैं रॉड्स एंड कोन्स? जो हमारी आई की रेटिना होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। किसमें? लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे रेटिना में। अब उन्हीं में से दो काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे, दैट आर रॉड्स एंड कोन्स। नाम से अगर आपको समझ में आ रहा हो, रॉड शेप्ड के सेल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी आई के रेटिना में प्रेजेंट होते हैं रॉड शेप्ड सेल्स, उन्हें हम रॉड्स कहते हैं, और ये सेंसिटिव होते हैं टू डिम लाइट, मतलब हल्की रोशनी के सेंसिटिव होते हैं ये। अब रॉड्स जो होते हैं वो विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो डिम लाइट में होते हैं, तो वो नाइट टाइम में, अंधेरे में ज़्यादा हमारे रॉड्स सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब जब रात में हम देख पाते हैं किसी भी चीज़ को, अंधेरे में देख पाते हैं, तो इट इज़ ड्यू टू कि आपके रॉड्स उसमें फंक्शन ईजिली कर पाते हैं, क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, कम से कम रोशनी में। ठीक है, जो हमारे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स जैसे जो रात वाले होते हैं एनिमल्स, रात के एनिमल्स में आ गया, बर्ड्स में आ गए, हमारे आउल आ गया। ठीक है, जो ये दिन में सोता है आउल और रात में जगता है। ठीक है, अब क्योंकि ये रात में जग पाता है, इस वजह से आउल को रात में एक बहुत क्लियर विजन मिलता है। ठीक है, बहुत दूर तक का वो साफ देख सकता है, क्योंकि आउल के रॉड सेल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे कोन सेल्स। ठीक है, क्योंकि डिम लाइट से ये इजीली देख पाता है, यानी इससे हमें साफ पता चल रहा है इसके रॉड्स ज़्यादा हैं, या फिर वाइस वर्सा। पर जो रॉड सेल्स होते हैं रेटिना के, इनसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें इतनी पावर नहीं होती कि वी कैन डिटरमाइन द कलर। आपने देखा होगा किसी मूवी में अगर रात का कुछ सीन दिखा रहे होते हैं तो दिखाते हैं, कभी कभार ब्लैक एंड वाइट दिखाते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि रॉड्स डोंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम कोन्स की बात करें, कोन्स नाम पर चल रहा है, ये कोन शेप्ड सेल्स हैं, वो रॉड शेप्ड सेल्स, ये कोन्स है कोन शेप्ड सेल्स, और ये भी हमारी आई की रेटिना में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, या फिर जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है, ब्राइट या फिर नॉर्मल लाइट। इनकी वजह से हम कलर डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं, कलर डिटरमाइन कर पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये रिस्पॉन्ड करते हैं कलर्स पे, और जो कोन सेल्स होते हैं हमारे रेटिना के, ये सिर्फ ब्राइट लाइट में ही फंक्शन करते हैं, डिम लाइट में इनका कोई काम नहीं होता। डिम में आपके कौन से चलते हैं, रॉड सेल्स, ठीक है। तो ये था डिफरेंस हमारा रॉड्स एंड कोन्स के बीच में। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का सिंपल मतलब एडजस्टमेंट। जो हमारी आई होती है, हम दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है। अगर उसमें कोई डिसीज़ नहीं है तो बिल्कुल इजीली वो पास के आपके सामने स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे, दूर आप अपना कोई भी सामान देख सकते हो, क्योंकि आपकी आई इजीली उसे एकोमोडेट कर सकती है, उसमें एडजस्टमेंट कर सकती है। अब एकोमोडेशन को हम फिज़िक्स की टर्म्स में अगर हम पढ़ें तो क्या होता है, वो जो हमारी आई होती है ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और जो आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोनों पे फोकस कर सकती है अपने फोकल लेंथ चेंज करके। फोकल लेंथ को चेंज करके जो आपकी आई होती है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो भी इसकी रेटिना पे इमेज बना रहे हैं उन पे फोकस कर सकती है, उसे हम कहते हैं उसका वो एकोमोडेशन कर रही है। जो ये फोकल लेंथ चेंज होती है जिससे आप नियर बाय और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दोनों देख पाओ, ऑफ जो आप उस पर फोकस कर पाओ, वो होते हैं हमारे बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है। अब जब हमारी आई दूर देख रही है, कहीं आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे अगर आप सड़क पे हो, आपको सड़क पे बहुत दूर कोई लाइट दिख रही है, तो वो आपके सिलियरी मसल्स तब बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। मतलब उनके मसल्स पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, और ये दूर का ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो। हम एट इन्फिनिटी मान लें कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वहीं जब आपका एक पास का ऑब्जेक्ट होगा वो देखने के लिए जब आपके सिलियरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड जब होते हैं तो उसका अपोजिट होगा, इस बार होंगे कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब पहले थे रिलैक्स। अगर आप दूर ऑब्जेक्ट पे देख रहे हो, भाई नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने पे आपको उन्हें थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। ये होता है हमारे सिलियरी मसल्स का काम जब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। जब दूर देख रहे हो तो उसे हम कह देते हैं अनएकोमोडेटेड, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, एडजस्टमेंट नॉर्मल, आपकी रिलैक्स मसल्स रहे और आप किसी ऑब्जेक्ट को एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस या फिर एट इन्फिनिटी देख पाए, वो रिलैक्स स्टेट होती है हमारी आई की, ठीक है। तो जो एबिलिटी हुई हमारी आई की टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ या फिर कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस इज नोन एज एकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। कभी कभार कहते हैं ये सिलेबस में नहीं है और कभी कभार ये आ जाता है, तो हम करेंगे इसे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।